In this video, we will learn how to decide sign of any quadratic expression with real coefficients ABC for real x. मतलब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम डिस्कस करना, साइन स्कीम डिसाइड करना किसी भी रियल एक्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है ये मैथमेटिक्स में। और फंक्शन में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे फंक्शन का डोमेन फाइंड करने में साइन स्कीम की बात किए थे। और एक वीडियो में जो बार बार साइन स्कीम की बात आ रही थी तो हमने साइन स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, बट उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं नहीं था कि इतने कम टाइम में, खासकर 10th पास स्टूडेंट के लिए, चूँकि ये वीडियो स्पेशली 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। मूविंग क्या कहा जाए, लॉकडाउन में तो 11th में जा चुके हैं आप लोग, बट अभी क्लास विथ ड्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस पर मैं अलग से टाइम दे रहा हूँ। इस पूरे वीक में हम साइन स्कीम सीखेंगे और लॉगरिथम समझेंगे, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे। 11th क्लास में लीनियर इनइक्वेशन भी एक चैप्टर है, तो लीनियर इनइक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा इन बातों को अगर अभी से इस तरह से समझते हैं तो आज मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ही साइन स्कीम डिस्कस करूंगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने का प्रयास करूंगा मैं। और इसमें क्या है इसका मैथमेटिक्स, इसे ढंग से हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें क्या सीखेंगे तो हो जाएगा, मतलब सीखेंगे तो क्या होगा। तो आप ये समझें कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसका साइन हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई भी रियल एक्स रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट विल बी साइन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होता है, वी नो इट फ्रॉम अवर अर्लियर क्लासेस कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कब होगा, तो जाहिर है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे 0 का तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बनेगा, और उस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रूट अगर x का वैल्यू हम पुट करेंगे तब जाकर वो 0 देगा। तो 0 कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब होगा ये सीखने की जरूरत अभी हमें नहीं है, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं। आपको पता है उसका रूट्स जो भी होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये वैल्यू हम x का पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अर्लियर क्लासेज में हमने नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ा है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 का, d का वैल्यू b² माइनस 4ac होता है। d अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट होता है, और रूट इक्वल होता है दोनों और रियल होता है। ऐसा कब होता है, व्हेन d 0 होता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा रिकैप इस पर भी करेंगे, बट अभी हम उस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। फिर हमने क्या समझा, d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल और डिफरेंट होगा, d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका यूज करेंगे। तो मैं कह रहा था कि इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, ये अभी तक हमने समझाया आपको कि ये कुछ भी हो सकता है, 2x² माइनस 5x प्लस 7, तो इसमें x का मान 37 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आप समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये हमारे पास है कि x का वैल्यू 37, पर इसका साइन क्या होगा, तो x का वैल्यू 37 पुट कर देंगे उसमें। बट ये पुट करेंगे तो ये बार बार लंबा काम करना पड़ेगा ना, x² 37 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -5x 5 फिर प्लस 7। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा इसमें हम टेक्निक समझेंगे जिससे कि इसका साइन इमीडिएट तय कर लें। बट अभी इसके डेरिवेशन पर बात नहीं करेंगे, है ना, अभी बहुत ज़्यादा बात इस पर करना 10th पास बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता क्या है इस पर बात कर रहे हैं। जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको भी समझेंगे ढंग से हम लोग कि ये कैसे होता है। जो भी रिजल्ट अभी हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं, एक्चुअली ये रिजल्ट कैसे हो जाता है वो तब समझेंगे। अभी क्या होता है इस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम डिस्कस करना होता है तो पहले हम क्रॉसपॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका फॉर्म कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन था ना, तो इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम इसके रूट्स के बारे में डिसाइड करते हैं कि रूट्स इसका कैसा होगा, और रूट्स कैसा होगा इसको डिसाइड करने के लिए हम अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका डिसाइड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहा है, तो रूट्स का नेचर तो पता चल जाएगा रूट्स कैसा होगा। रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, तो रूट्स क्या क्या होगा कैसा होगा, इसके लिए हम लोग डी डिसाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब इसको हम केस वाइज समझते हैं, ध्यान देंगे डी का क्या क्या सिचुएशन होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाएंगे, बार बार कर रहा हूं मैं। डी अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इसका इमेजिनरी होगा, डी अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स इसका रियल और इक्वल होगा। रियल इक्वल रूट जब भी होता है तो क्या होता है समझ सकते हैं, डी जब 0 होगा तो रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास यही है ना, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कह लेते हैं, b² माइनस 4ac को डी हमने कह लिया है बाई 2a। अब इसमें अगर डी का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो रूट्स इसका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a। अब प्लस 0 माइनस 0 कुछ भी करेंगे, ऊपर माइनस बी होगा नीचे 2a होगा, तो रियल और इक्वल रूट्स आएगा तो वो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। और अगर डी लेस देन 0 होगा तो इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है, इमेजिनरी एक दूसरे का होता है, बट अभी उसकी बात हम नहीं करें, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे फिर थ्योरेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब इसमें पढ़ के समझिए कि इफ डी इज लेस देन 0, जिसे कि हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, दैट इज इफ जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स आर इमेजिनरी। नीचे क्लास से आप जानते हैं डी अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होता है, तो हम डी लेस देन 0 कहें या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि इफ रूट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, इमेजिनरी ये भी कहिए, ठीक है। इस केस में कहता है कि देन साइन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c will be same as that of a। जहां ये a क्या है तो हम किस a की बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। यानी इस केस में हम क्या समझ रहे हैं, d अगर लेस देन 0 होता है यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी होता है, तो इसका साइन, इस एक्सप्रेशन का चिन्ह विल बी सेम एज दैट ऑफ a के जैसा होगा। किसके लिए, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग r, यानी x का कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका साइन वैसा ही होगा जैसा कि साइन किसका है, तो a का है, यानी x² के कोफिशिएंट के साइन के जैसा होगा। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल लें, x² माइनस x प्लस 1। अगर हम समझना चाहें कि x के किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो किस वैल्यू के लिए 0 होगा तो हमें पहले से पता है, इसका रूट्स निकालेंगे। आप समझ सकते हैं अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप इसको कंसीडर कीजिए, इक्वल 0 कर दीजिए, तो इसका d क्या होगा, d होगा b² माइनस 4ac। और यहां समझ सकते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 1 है, कंपेयर करेंगे ना x² प्लस bx प्लस c से, तो b² माइनस 4ac क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 1
-1 का स्क्वायर 1 -4 जो कि -3 हुआ विच इज लेस देन 0। जस्ट अभी समझा रहे हैं, थोड़ा डिटेल आपको ये देख रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से -1 का स्क्वायर 1 करेंगे, -4 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, तुरंत दिमाग में लाइए 1 - 4 होगा और 1 - 4 का वैल्यू -3 आएगा। -3 बगैर दिमाग में लाए आप सोचिए 1 - 4 मतलब 1 में 1 से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें नेगेटिव होगा। और जब इसका रूट्स नेगेटिव होगा तो हम समझ सकते हैं हम क्या कहेंगे, तो इसका साइन हमेशा क्या होगा, इसका साइन हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन के जैसा होगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन क्या देख रहे हैं आप, +1 है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर इसका साइन प्लस है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो साइन है, चिन्ह है, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो इसका साइन हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए -x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 5x माइनस 8 है। समझ सकते हैं इसका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना देंगे, बराबर 0 कर दिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा क्या, ये तो है ही दिया हुआ, इक्वल्स 0 कर दिए। अब इसका डी हम फाइंड करेंगे। ये नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मने मन समझिए ना है ना, मने मन बुझते हैं ना, मन ही मन। तो डी इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू -1 इंटू -8, मतलब 4 इंटू क्या हो गया, -1 इंटू -8, 8 हुआ ना, तो 4 इंटू 8 हो गया। ये 25 माइनस 32। अब इसका जो भी वैल्यू आए बट लेस देन 0 होगा, हम कंसीडर कर पा रहे हैं ना, तो ये लेस देन 0 हुआ। देयरफॉर हम कहेंगे साइन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। विल ऑलवेज बी मीन्स क्या, ऑलवेज मीन्स क्या, तो फॉर ऑल रियल एक्स, यानी एक्स का कुछ भी वैल्यू आप पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू, तो हमेशा ये साइन क्या रखेगा, तो हमेशा नेगेटिव रखेगा। क्यों? तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन क्या है, नेगेटिव है, और इसका डी लेस देन 0 आया है। तो क्या ये फर्स्ट केस क्लियर है ना? सबसे आसान केस ये है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो इसमें फिर कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। सीधा हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन पकड़ेंगे, जो भी साइन इसका है, और इस एक्सप्रेशन का साइन वही रह जाएगा जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन है। किसके लिए? तो सारे एक्स के लिए। कोई रियल एक्स रखेंगे उसका साइन हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन के जैसा होगा। सही है? ये केस हुआ अगर डी लेस देन 0 है, यानी अगर रूट्स इसका इमेजिनरी है, मतलब रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है। फिर सेकेंड में कह लेते हैं इफ डी इक्वल्स 0। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं दैट इज इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट्स अगर होता है तो क्या होता है, -b/2a। अभी देखें, तो अगर इसका सिर्फ एक रूट होता है, जो कि कब होगा, जब d 0 होगा, और वो रूट क्या होगा, -b/2a होगा, तो उस केस में ये कहता है, समझ सकते हैं, जब इसका एक रियल रूट होगा, यानी दो रूट तो है ही बट दोनों कॉन्साइड करेगा और रियल इक्वल हो जाएगा -b/2a के इक्वल, तो उस केस में x का वैल्यू अगर -b/2a इसमें पुट करेंगे तो ये क्या देगा, 0 देगा। सही है? रूट का मतलब यही होता है। बाकी ये कहता है कि वह जो एक वैल्यू -b/2a आया है, उस एक वैल्यू को छोड़िए, बाकी सारे वैल्यू के लिए इसका जो साइन आएगा वो फिर वही a के जैसा आएगा। यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का साइन जो है ना, वैसा ही साइन आएगा सारे रियल एक्स के लिए, सिर्फ किसको छोड़ के,
माइनस बी अपॉन टू ए को छोड़कर। क्यों? क्योंकि माइनस बी अपॉन टू ए इज ए रियल रूट ऑफ corresponding इक्वेशन, therefore if we put x equals minus b by 2a, तो then value of ax square plus bx plus c will be क्या? 0। सही है? तो इस केस में हमें क्या समझते हुए याद रखना है कि इफ ऐसा होता है तो देन साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be same as that of a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, समझ ही रहे हैं। दैट ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग, इस बार आप क्या करेंगे? सारा रियल बट माइनस बी बाई टू ए को इससे बाहर करना पड़ेगा। इसको सेट के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिए, रियल नंबर माइनस एक सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट माइनस बी बाई टू ए है। सही है? माइनस बी बाई टू ए को क्यों बाहर किया आप समझ सकते हैं कि एट एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स का वैल्यू इतना पर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब है क्या कि 0 को हम साइन लेस कहेंगे, 0 का साइन डिफाइन नहीं होगा, 0 को ना प्लस कहेंगे ना माइनस कहेंगे, इसलिए 0 को बाहर कर दिए और एक वैल्यू ये माइनस बी बाई टू ए सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी अच्छा कुछ भी वैल्यू लीजिए अदर देन माइनस बी बाई टू ए, तो इसका साइन क्या होगा? ए के जैसा होगा। बहुत बार हम लोग गलती से ये समझ लेते हैं कि इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? तो ए का साइन पॉजिटिव है। आप समझेंगे कि ए यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसका वैल्यू 2 है, 5 है, -3 है, -√2 है, ऐसा नहीं है, ए है। और ए को हम कह रहे हैं कोई भी रियल कांस्टेंट है जहां ए का वैल्यू 0 नहीं है। जाहिर हमने क्वाड्रेटिक लिख दिया है, तो यहां पर नहीं भी अगर लिखते हैं कि ए का वैल्यू 0 नहीं है तो भी अंडरस्टूड है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब ही हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। सही है? तो हम क्या कर रहे थे? इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखना, फिर मिसकंसेप्शन होगा। इसका साइन ए के जैसा होगा। अब ए प्लस है कि माइनस है ये तो हमें नहीं पता, वो तो कोई आर्बिट्ररी रियल है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सही है? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर रूट्स इसका रियल और इक्वल होता है तो यह जो रियल इक्वल रूट है इसके अलावा जो भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए इसका साइन हमेशा ए के जैसा होगा, सिर्फ एक वैल्यू इसको छोड़कर, और इस वैल्यू पर ये क्या देगा? तो 0 देगा। और 0 को हम साइनलेस कहते हैं, वो साइन से फ्री है, चिन्ह से मतलब उसका नहीं है। सही है? अब इस पर भी जैसे हम साइन स्कीम कुछ क्वेश्चन लें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लेते हैं, जाहिर ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी इसका निकालेंगे 4 माइनस 4 आएगा 0 होगा, है ना? तो इसका साइन हम क्या कहेंगे? तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर माइनस रियल रूट इसका निकाल लीजिए, जाहिर x माइनस 1 दो फैक्टर इसका x माइनस 1 आएगा, दोनों फैक्टर मतलब रियल रूट क्या होगा? 1, इसको हम बाहर कर लेंगे और बाकी सारे के लिए क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। सही है? इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन हो और अगर यहां माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस 2x लिख दें, -1 लिख दें, समझ सकते हैं जो इस इक्वेशन का रूट होगा वही इस इक्वेशन का रूट होगा। चूंकि इक्वल 0 करेंगे तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज ही सकते हैं, बट साइन हमें डिस्कस इसका करना है, तो माइनस कॉमन लेके 0 साइड भेजेंगे तो रूट भले ही वो आएगा, लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो साइन तो हमें इसका ओरिजिनली डिस्कस करना है, ऐसा नहीं कि माइनस कॉमन लेके जो आएगा उसका साइन डिस्कस करना है। कारण कि जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन के बाद जो इसका साइन होगा तो माइनस सहित इसका साइन तो उसके साइन का उल्टा हो जाएगा ना। तो जरा सा इसको भी ध्यान देंगे, जब इक्वेशन हम सोल्व करेंगे तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, लेकिन जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन तो हमें इसका निकालना है। तो एनीवे इसका भी जो आएगा 4 माइनस 4 ही आएगा, मतलब डी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 1 हुआ, तो 4 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 0 हुआ। तो अगर हम इसकी बात करें
तो हम क्या कहेंगे, ये सारे x के लिए निगेटिव साइन रखेगा। क्यों? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन इस बार क्या है, तो निगेटिव है। क्लियर है ना, नेगेटिव साइन रखेगा सिर्फ एक x को छोड़कर, और वह x को क्या होगा, तो जो इसका रियल रूट होगा, और रियल रूट क्या होगा, तो 1 होगा। समझ सकते हैं बात को। इसे भी माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे, तो है ना। इसको जब सोल्व करिएगा, रूट निकालिएगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 कहेगा ना। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 0 होगा तभी नहीं ये संभव होगा, यानी रूट इसका 1 ही आएगा। अभी तक जो दो केस हम देखे, आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपली हम दिमाग में रखें तो बहुत सिंपल ये रिजल्ट है कि d अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में इसका साइन सारे रियल x के लिए a के जैसा होगा, और d अगर 0 के इक्वल होता है तो सारे x के लिए a के जैसा ही होगा। सिर्फ सारे x में से एक x को बाहर करेंगे, और वह एक x कौन होगा, तो जो इसका रियल और इक्वल रूट्स होने वाला है। रियल इक्वल रूट्स क्या होने वाला है, तो -b/2a अगर रियल इक्वल रूट्स आता है तो। कब आएगा, जब d का वैल्यू 0 होगा। सही है। अब एक केस क्या बचा है, when d is greater than 0, जब d 0 से बड़ा हो। जाहिर है कि इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में रियल और डिफरेंट रूट्स आएगा। इसका रियल और डिफरेंट रूट्स आएगा, इट मींस कि दो रियल रूट आएगा तो जरूर कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। उस केस में इसका साइन कैसे होता है, अब एक केस वो जो बचा है उसे समझते हैं। थर्ड केस, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d 0 से ग्रेटर होगा। इस केस में देखिए क्या कहते हैं, थर्ड, if d is greater than 0, that is a, इसको रूट्स के टर्म में लिख सकते हैं, that is a, if roots are real and डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। डिफरेंट डिस्टिंक्ट एक ही होता है ना, कि रूट्स अगर रियल और डिफरेंट होता है उस केस में, इस केस में थोड़ा सा समझना है कि साइन हमेशा एक जैसा ऐसा नहीं होता है। इसमें कहां कैसे क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा। जाहिर है कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो कोई एक छोटा एक बड़ा होगा ही। हम बीटा को भी छोटा मान सकते थे, चलिए अल्फा ही छोटा कह लिए, तो दोनों रूट में छोटा बड़ा जो भी है वो ऐसे समझ लिए, लिख लिए। देन ये कहता है उसके बाद साइन स्कीम फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एज बिलो। इसकी साइन स्कीम को इस केस में हम एक नंबर लाइन पर दिखाते हैं, प्लॉट करते हैं। समझ सकते हैं, यह जो अल्फा बीटा इसका दो रियल और डिफरेंट रूट्स है। अल्फा को हमने स्मॉलर कहा है, बीटा को ग्रेटर कहा है। जाहिर है दोनों में एक स्मॉलर ग्रेटर होगा ही कोई, तो स्मॉलर को कहीं लेफ्ट साइड प्लेस कर दिए नंबर लाइन पर। नंबर लाइन बचपन से हम लोग खींचते आ रहे हैं, कोई दो नंबर में एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा राइट साइड होगा, छोटा कहीं लेफ्ट साइड होगा। तो एग्जैक्ट स्केलिंग ये वो नहीं कर रहे हैं, अल्फा बीटा हमें पता कहाँ है। सिर्फ छोटा बड़ा का ध्यान रखते हुए अल्फा को कहीं भी लेफ्ट आप यहां भी ले सकते हैं, बीटा थोड़ा और आगे ले सकते हैं, और सटा के ले सकते हैं, इसको और सटाइए, इसको दूर ले जा सकते हैं, कहीं दो पॉइंट, बट लेफ्ट साइड अल्फा होगा, बिकॉज अल्फा को हमने छोटा कंसिडर किया है। यहाँ ना ये है, जब क्वेश्चन बनाएगा कि 2 होगा 5 होगा, तो यहाँ 2 होगा यहाँ 5 होगा, यहाँ -2 है ये 3 है, तो -2 लेफ्ट होगा 3 राइट होगा। यह सही है ना। यहाँ पर तो अल्फा बीटा हम छोटा बड़ा करके ही समझेंगे मान के, तो ये सिचुएशन है।
रियल डिफरेंट रूट्स में हमने क्या समझा अभी तक, दोनों रियल डिफरेंट रूट्स फाइंड करेंगे, जैसे ही फाइंड करें फॉर्मूला से फैक्टराइज करके जैसे हो जाए, और उन दोनों रूट्स को नंबर लाइन पर प्लेस वाइज हम प्लॉट करेंगे। प्लेस वाइज का मतलब बड़ा छोटा का ध्यान रखते हुए, बड़ा छोटा का ख्याल रखते हुए। जो स्मॉलर वन है वो समवेयर लेफ्ट देन ग्रेटर वन समवेयर राइट देन स्मॉलर वन। इसके बाद जाहिर है कि दो पॉइंट इस पूरे स्ट्रेट लाइन को, जो नंबर लाइन है हमारा रियल नंबर लाइन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा। दीज 3 इंटरवल्स क्या क्या हुआ, तो 1 फ्रॉम -∞ टू अल्फा, सेकेंड फ्रॉम अल्फा टू बीटा, एंड थर्ड फ्रॉम बीटा टू इंफिनिटी। क्लियर है ना? ये 3 इंटरवल में डिवाइड किया, जिसमें कि ये किनारे का इंटरवल है, इसको समझ सकते हैं, ये वन साइडेड बाउंडेड है, ये इंटरवल लोअर बाउंडेड है, यानी इसका लोअर लिमिट क्या है, बीटा, अपर लिमिट कुछ नहीं है, अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली इस इंटरवल का अपर बाउंडेड अल्फा है, अल्फा से आगे नहीं जा सकता है, लोअर लिमिट इसका कुछ भी डिफाइन नहीं है, ये -∞ तक जा सकता है। और ये जो मिडिल वाला इंटरवल है, ये लोअर बाउंडेड भी है, अल्फा से इधर नहीं जा सकता, अपर बाउंडेड भी उधर नहीं जा सकता। अब देखिए इसका मैथमेटिक्स क्या होता है, दिमाग को स्थिर रखेंगे, बार बार मैं कहूं, बहुत सिंपल चीज है कि अल्फा से छोटा, अल्फा बीटा के बीच में, बीटा से बड़ा। अल्फा बीटा पर वैल्यू क्या होगा, ये हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं है फिलहाल, ये हमारे जानने जैसी बात नहीं है। हम लोग शुरू से समझ रहे हैं अल्फा बीटा का रूट्स है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, तो एक्स का वैल्यू अल्फा या बीटा में से कुछ भी रखेंगे तो इन दोनों पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, वो तो रूट्स है उसका। तो चिन्ह अल्फा से छोटा के लिए होगा, फिर अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा के लिए इस इंटरवल में होगा, और फिर बीटा से बड़ा के लिए होगा। तो ये कहता है कि इस केस में जो साइन होगा, इसका चिन्ह होगा किसका, x² + bx + c का, वह दोनों जो रियल रूट है इसके इस तरफ वाले इंटरवल में क्या होगा, तो सेम एज ए, जैसे पढ़े थे ना, d < 0 होता है तो सारे x के लिए a के जैसा होता है, यहां सारे x के लिए a के जैसा नहीं होगा। एक हमने क्या समझा, बीटा से ग्रेटर देन के लिए, और फिर कहा था अल्फा से लेस देन, इधर अगर आपको x का वैल्यू लेते हैं तो इसमें भी साइन क्या होगा, तो सेम एज ए, इसमें भी एक जैसा होगा। बट अल्फा बीटा के बीच में अगर कोई x लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अपोजिट टू दैट ऑफ a, इस इंटरवल में a के साइन का उल्टा हो जाएगा। यानी अगर a प्लस है तो इसमें पॉजिटिव साइन होगा, इसमें पॉजिटिव साइन होगा, इसमें नेगेटिव साइन होगा, और अगर a माइनस है तो इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। अब ये समझे कि ये इसमें कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो इधर लिखने का मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि इस साइड में अगर कोई एक्स आप लेते हैं, यानी बीटा से बड़ा कोई भी एक्स लेंगे तब, इधर कहने का मतलब अल्फा से छोटा कोई एक्स लेंगे तब, इसमें कहने का मतलब अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई एक्स लेते हैं तब। समझे बात को? यानी रूट्स रियल और डिफरेंट है तो दोनों रूट्स को हम फाइंड करेंगे, उसमें बड़ा छोटा का ध्यान रखते हुए नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। दोनों तरफ जो किनारे का इंटरवल है, एक्सट्रीमिटीज का इंटरवल है, उन दोनों में ए के जैसा, और मिडिल वाले इंटरवल में ए के साइन का रिवर्स, उल्टा। बाकी अल्फा बीटा पर क्या होगा समझ रहे हैं, अल्फा बीटा पर 0 होगा, इसमें फिर साइन की बात क्या करना है, 0 को प्लस माइनस कुछ कहना बेकार की बात है, वो साइनलेस है, वो तो जस्ट रूट पर वैल्यू डालेंगे तो पूरा 0 आएगा। तो 0 को हम साइन से फ्री रखते हैं, जैसे बार बार कह रहे हैं। अब इस पर ये क्लियर है ना? चलिए इसको बिना मिटाए हुए पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए x² - x - 6, इसका साइन हमें समझना है। x के किन मानों के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये पॉजिटिव होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x नेगेटिव होगा।
और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 0 होगा ये निकालने की जरूरत नहीं, पहले से हमें पता है, वो निकालना पहले सीखे हुए हम लोग। ठीक है, समझ सकते हैं। सबसे पहले डी देख लेते हैं। इसका डी क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू -6, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का। आप देखिए इसको आप मन ही मन 0 समझ लीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। लिखने से क्या होगा, नहीं लिखने से क्या होगा, कैलकुलेशन तो हमारा वैसे ही आएगा। डी क्या होगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6। इसे आप तुरंत निकाल सकते थे एक स्टेप में। ये 1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 24, 1 + 24 कितना हो गया 25, विच इज ग्रेटर देन क्या 0, जो 0 से बड़ा है। सही है। अब इसका साइन क्या होगा तो समझ सकते हैं, d 0 से बड़ा आ गया, मतलब इसका 2 रियल और डिफरेंट रूट्स आएगा। अब 2 रियल और डिफरेंट रूट्स इसका निकाल लेंगे आप, जैसे भी निकाल लें, जितना जल्दी निकाल लें, जैसे निकाल लें। जाहिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर x - 3 हो जाएगा, एक फैक्टर x + 2 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा हम समझते हैं, क्या कर ही लेंगे बाय द ब्रेकिंग ऑफ बेल टर्म, है ना। इसको अरेंज करेंगे -3x + 2x से, फिर कॉमन लगे इससे सेट हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो रियल रूट्स आएगा, एक रूट 3 आया, एक रूट क्या आया -2 आया, ये अल्फा बीटा आ गया हमारा। इसके बाद इसका साइन स्कीम कैसे डिस्कस करते हैं, तो हम नंबर लाइन खींचते हैं, खींच लिए। इस पर दोनों में बड़ा छोटा कौन है, छोटा -2 है, तो -2 को समवेयर लेफ्ट फ्रॉम 3 रखेंगे, 3 कहीं राइट होगा -2 से। चलिए ऐसे कर लिए, 3 इंटरवल डिवाइड हुआ। और अब हम इन दोनों किनारे वाले इंटरवल में साइन क्या कहेंगे देखेंगे। x² के कोएफिशिएंट का साइन क्या है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारा गिवन है, पॉजिटिव है, यानी यहां पर इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। सही है। यानी इस केस में -∞ से -2 ओपन इंटरवल दोनों साइड पॉजिटिव होगा, एंड ओपन इंटरवल 3 से इंफिनिटी इसमें पॉजिटिव होगा, और ओपन इंटरवल -2 से 3 इसमें ये क्या होगा, निगेटिव होगा। सही है। इस तरह से कुछ और भी लेते हैं। x² -2x -6, इसका साइन स्कीम डिस्कस करना है। d निकालिए, -2 का स्क्वायर 4 और -4ac मतलब +24, 4 + 24 कितना हो जाएगा 28 ना। 28 क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब d > 0 आ गया, मतलब रूट्स रियल और डिफरेंट होगा इसका। तो इसका अगर हम साइन स्कीम करें, साइन स्कीम फॉर x² -2x -6, अब समझ सकते हैं इसमें साइन स्कीम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स रियल डिफरेंट आ रहा है, इसमें एवरीवेयर एक जैसा नहीं होगा। अगर d < 0 आता या d 0 के इक्वल आता तो क्या फिर ये नंबर लाइन खींचने की जरूरत थी, क्या नहीं जरूरत थी। आप समझ सकते हैं बात को, जस्ट यहां प्लस कर दें हम तो ये 4 - 24 होगा, जो कि -20 निगेटिव हो गया, तो हम सीधे कहते हैं ये प्लस अगर 6 होता तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये नंबर लाइन ऐसा नहीं कि अब हर एक केस में नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन कब खींचेंगे और साइन को समझने के लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब रूट्स इसका रियल और डिफरेंट आएगा, यानी डी इसका 0 से ग्रेटर आएगा। तो अब नंबर लाइन पर क्या करेंगे, दोनों रूट्स को प्लॉट करना है तो पहले दोनों रूट्स निकालना होगा। ये सीधा सीधा फैक्टराइज करने में तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसका रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप देख चुके हैं, ये 28 आता है। तो दिस इक्वल 0 करके इसका रूट पहले निकाल लीजिए। रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b का मतलब क्या, -2 यानी +2 प्लस माइनस √d। अभी आप देखें d क्या आया है, √28 आया है, बाई क्या 2 × 1 मतलब 2 × 1 मतलब 2। और इस तरह से ये 2 प्लस माइनस √28 को 4 × 7 लिखेंगे, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 बन के,
और यहाँ √7 रह जाएगा, बाई 2 रह जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए इसको, और इस तरह से 1 प्लस माइनस √7 हो गया। सही है। ये रूट सीधा सीधा 2 - 2 3 इस टाइप से नहीं आया, कुछ इरेशनल नंबर आ रहा है, जो भी आए रियल है ना। अब इसमें से स्मॉलर कौन होगा आप समझ सकते हैं। एक रूट हमारा 1 - √7 है, एक रूट 1 प्लस √7 है। ऑब्वियसली दिस विल बी अ स्मॉलर वन। 1 - √7 1 प्लस √7 से स्मॉलर होगा, ये ग्रेटर होगा। सही है। तो लेफ्ट साइड में कहीं भी 1 - √7 रख लेते हैं, राइट साइड में 1 प्लस √7। सही है। बाकी काम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इधर साइन क्या कर देंगे, पॉजिटिव, यहां भी साइन क्या कर देंगे, पॉजिटिव, यहां साइन क्या कर देंगे, निगेटिव। सही है ना। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड कर लेंगे कि वो कैसे एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कैसे एक्स के लिए निगेटिव होगा, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई इनइक्वेशन होगा तो उसे हम सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। अगली क्लास में भी साइन स्कीम का थोड़ा जो और जनरलाइज्ड फॉर्म है उसको देखेंगे हम, और साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। फंक्शन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं जल्दी में, लेकिन थोड़ा उस डिटेल में देखेंगे। अब जैसे देखिए, यही अगर होता x² - 2x - 6 ग्रेटर देन 0 होगा, इस इनइक्वेशन को सोल्व कीजिए आप। सोल्व फॉर x के लिए सोल्व करें आप इसे, तो समझ सकते हैं बात को। हमें क्या समझना है, x का वैसा वैल्यू से फाइंड करना है जिसके लिए ये चीज पॉजिटिव हो जाए। x² - 2x - 6 0 से बड़ा मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव मीन्स कि x का वैसा वैल्यू जिसके लिए इसका साइन प्लस हो जाए। अभी यही ना सीखे हम लोग। तो ये साइन स्कीम हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, इसको हम लिटमस टेस्ट इस नंबर लाइन पर करेंगे तो पूरा ये बाइफरकेट हो जाएगा ना, कहां प्लस कहां माइनस आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर होता है तो हम इसका साइन स्कीम डिस्कस करते, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 - √7। समझ सकते हैं, यहां ओपन इंटरवल होगा दोनों तरफ, यूनियन ओपन क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस पर तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, देख रहे हैं इक्वालिटी नहीं है ना, 0 नहीं चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए। इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √7 से इन्फिनिटी दोनों पर ओपन, इसका सॉल्यूशन सेट ये हो जाता। अगर ये क्वेश्चन होता x² - 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें क्या फर्क है, तो पॉजिटिव जिस पर होगा वो x सिर्फ ये मांग रहा था, और ये पॉजिटिव भी मांग रहा है, 0 जहां होगा वो भी मांग रहा है। तो समझ सकते हैं बात को, इसमें x का वैल्यू, जो ये आंसर हमारा था इसमें हमने ओपन रखा था, इस पर ओपन रखा था, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन सेट में 1 - √7 और 1 प्लस √7 ये दोनों भी शामिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसे आप क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट, साइन स्कीम तो हमारा यही है, तो सेम यही चीज दिखेंगे। इस बार x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 - √7, ये क्लोज, ये ओपन, यूनियन 1 प्लस √7 जिस पर कि क्लोज होगा, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन होता ही है। क्लियर है ना। अगर यही क्वेश्चन होता x² - 2x - 6 लेस देन 0, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होता है, इस बार लेस देन 0 का राइट मींस ये इंटरवल लेंगे, ये इंटरवल को क्या कहेंगे हम, तो x बिलोंग्स टू 1 - √7 1 प्लस √7, इंटरवल क्या होगा, ओपन। क्यों, सिर्फ लेस देन है। अगर यहां इक्वालिटी भी लगा देते तो जस्ट इस पर क्या क्लोज हो जाता, इस पर भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड इन इक्वेशन अगर होता है तो हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, है ना। होता क्या है कि शुरू में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड इन इक्वेशन सोल्व करते हैं तो अक्सर
इनिशियली स्टूडेंट्स ब्लंडर करता है, और किस तरह का ब्लंडर करता है इसको जरा समझिए। अभी जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमें सोल्व करना है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। अब इसे सीधे दिमाग लगाया कि अगर ये 0 से ग्रेटर और इक्वल है तो दिस इंप्लाई आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 3 लिखते हैं पहले, ये फैक्टर 0 से बड़ा या बराबर हो, और x माइनस 4 0 से बड़ा या बराबर हो, ये हो या ये हो, सही है ना। दिस इंप्लाई आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आदत हमारा क्या बना हुआ है, तो जब बराबर 0 सोल्व करते हैं ना यानी इक्वेशन को, तो वहां ऐसे करते थे ना, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो सेम वही बात स्टूडेंट अक्सर पूछता है, सर तो यहां क्या प्रॉब्लम, यहां भी नहीं होगा सर। बट आप ये समझिए कि इन इक्वेशन और इक्वेशन में फर्क है ना, ये कैसे होगा सो बताइए। आइदर x माइनस 3 0 से बड़ा या बराबर हो, और x माइनस 4 सॉरी ये 4 गलती से लिखा गया, 0 से बड़ा या बराबर हो, है ना। क्या ऐसा होगा, यहां हमें समझना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, तो ऑलरेडी जान रहे हैं, 0 होगा 3 पर या 4 पर। पॉजिटिव मेन हमारा पर्पस है समझना, 3 4 तो पहले से पता है, होगा ही इसका सॉल्यूशन, है ना। अगर इसको भी मिटा दें हम, चलिए मिटा देते हैं इसको, 0 तो पहले समझ रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या समझना है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, तो ये लिखना गलत होगा ना। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से इसको करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा कि x माइनस 3 x माइनस 4 अगर 0 से ग्रेटर देन और सॉरी ग्रेटर देन है, इक्वालिटी को तो हमने मिटा दिया है, चलिए इसको मिटाते हैं, इस लगातार लिखते हैं। तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा दिस इंप्लाई आइदर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन, ध्यान देंगे बीच में एंड हमने रखा है, यानी ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, लेकिन क्या सिर्फ यही सॉल्यूशन सेट देगा, क्या दोनों निगेटिव होगा, दो निगेटिव का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव आता है। तो यहां आइदर दिस और क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लेस देन 0 हो एंड x माइनस 4 भी लेस देन 0, समझ पा रहे हैं ना। यानी या तो ये दोनों बात एक साथ सही हो, ऐसा x हमें मिल जाए, या ये दोनों बात एक साथ सही हो, चूंकि एंड बीच में है, बीच में और है, इसका क्या मतलब क्लियर है ना। ये दोनों बात अगर होता है तब भी हमारा काम हो जाएगा, या ये दोनों बात होता है तब भी हमारा काम हो जाएगा। यानी हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो वैसा x जो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है यूनियन, वैसा x जो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है यूनियन, क्यों, बीच में और है। अब इसे अगर हम 1 कह लें, इसे 2 कह लें, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 का सॉल्यूशन सेट का यूनियन करेंगे 2 के सॉल्यूशन सेट से। अब 1 इंप्लाई x माइनस 3 0 से ग्रेटर कब होगा, तो व्हेन x ग्रेटर देन 3 एंड x माइनस 4 0 से ग्रेटर कब होगा, तो व्हेन x ग्रेटर देन 4। ये सब सिंपली समझ सकते हैं ना कि x माइनस 3 0 से बड़ा कब होगा, जब x 3 से बड़ा होगा, x 3 से बड़ा होगा तभी ना 3 से बड़ा में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इक्वेशन पढ़िएगा तो आप समझिएगा। इससे ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई इनइक्वालिटी है दोनों तरफ हम सेम कांस्टेंट 3 ऐड कर देंगे, तो पहले से ये बड़ा है तो 3 ऐड करने के बाद भी बड़ा होगा ना। तो x के लिए हमें सोल्व करना है, तो इधर भी 3 ऐड कर दिए और 0 प्लस 3 इधर भी कर दिए, इधर 0 प्लस 3 3 रह गया, और इधर माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया, x हो गया। साइन यही रहेगा, क्योंकि पहले जो बड़ा है तो सेम चीज दोनों तरफ जोड़ेंगे तब भी जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, क्लियर है ना। तो ये x ग्रेटर देन 3, सिमिलरली x ग्रेटर देन 4, बीच में एंड है। अब समझिए कैसा x हम लेंगे तो ये दोनों बात एक साथ सेटिस्फाई करेगा, 3 से भी बड़ा हो 4 से भी बड़ा हो। ये सिंपल बात है कि दोनों का क्या करेंगे, नंबर लाइन में कुछ फंक्शन में जो आपको समझाए थे, एक 3 यहाँ है 4 यहाँ है, ये कह रहा है 3 से बड़ा हो, ये कह रहा है 4 से बड़ा हो, और दोनों बात होना है तो दोनों का कॉमन डिवीजन हमें लेना पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये फाइनली क्या इंप्लाई करेगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन क्या, 4। ये रीजन में जो भी चीज है 3 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इंप्लाई करेगा, देखें दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज लेस देन 0,
मतलब x माइनस 3, डायरेक्ट लिख दें x लेस देन 3, इस बार क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो लेस देन ऐसे ही रहेगा, एंड x इज लेस देन क्या 4, फिर इसमें एंड है, ये दोनों बात होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाई, इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे समझ सकते हैं, इस बार फिर नंबर लाइन पर समझिए, ये 3 है ये 4 है, ये कह रहा है 3 से लेस देन हो, ये रीजन हुआ, ये कह रहा है एंड 4 से भी लेस हो, तो ये रीजन हुआ। कॉमन रीजन इस बार क्या आया, ये रीजन आया, यानी x शुड बी लेस देन क्या 3, इधर आया 4 से ग्रेटर, इधर आया 3 से स्मॉलर, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, तो 3 से लेस, लेस का सीमा तो कुछ नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक 3 तक, नंबर लाइन पर समझे ना, 3 से इधर मतलब अप टू माइनस इन्फिनिटी है, 4 से उधर मतलब अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से क्या इन्फिनिटी। ऐसे भी आप करते तो क्या करते सोचिए, ये अगर आप इस तरह से करते हैं तो इतना काम करना पड़ेगा, और भले ये फैक्टराइज किया हुआ है बट हम इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो समझ ही सकते हैं ना, फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही आएगा ना, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यही ना एक्स स्क्वायर का टर्म देगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जिसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका रूट्स भले फैक्टराइज है तो रूट्स आराम से निकलेगा, रूट्स 3 और 4 होगा, ये तो हम समझ ही पा रहे हैं कि इसका जो साइन स्कीम करेंगे तो रूट्स हम क्या क्या होगा, तो 3 होगा 4 होगा। अब इधर क्या साइन होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, बिना गुना किए डायरेक्ट आप समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब इधर साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। हमें सॉल्यूशन सेट किसका चाहिए, पॉजिटिव के लिए चाहिए, पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, 3 से स्मॉलर के लिए आ रहा है और 4 से ग्रेटर के लिए आ रहा है, समझ रहे हैं। साइन स्क्रीन डिस्कस के तुरंत हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक और फिर इधर 4 से इन्फिनिटी तक में पॉजिटिव होगा। अगर ये लेस देन 0 होता तो हमारा आंसर 3 से 4 होता है। क्लियर है। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन यहां पर रख देते हैं, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछेंगे आप। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। समझ सब सेम एक्सप्रेशन, एक ही साइन स्कीम में सब हो जाएगा, समझते हुए बस आंसर लिखना है। एक और लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, सही है। इसको देखिए, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार सिर्फ ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन इक्वल टू 0, एक बार लेस, सेम यही 4 क्वेश्चन है ना, बार बार ये नहीं लिख रहे हैं, समझिए सब जगह यही है, यहां पर ये इस तरह से है ना। इसका प्रैक्टिस करेंगे, कल भी हम साइन स्कीम ही करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।